नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार JMDN एकेडमिक पॉइंट में। दोस्तों, अभी पिछले कुछ वीडियो से लगातार कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि उनको 12वीं के बाद क्या करना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा डाउट्स हो रहा है और कुछ उनको कैरियर से रिलेटेड काउंसलिंग दी जाए। तो इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे कोर्सेज लेकर आ रहे हैं जो आप 12वीं के बाद कर सकते हो। ये स्पेशली जो वीडियो है ये आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स वाले बच्चों के लिए है। तो एक बार देखते हैं हम कि कौन कौन से कोर्सेज या कौन कौन से आप काम आगे 12वीं के बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कोई भी कोर्स आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ जनरल और कुछ ऐसे कोर्सेज को लेकर चलेंगे जिनके बारे में आपको आमतौर पर जानकारी नहीं होती है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आमतौर पर जो कोर्स 12वीं के बाद ऑप्टेन करते हैं वो है आपका यूजी कोर्स। यूजी कोर्स का मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ठीक, ये आप दिल्ली विश्वविद्यालय से करते हैं दो रूपों में, बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में। जो बीए प्रोग्राम होता है ये आप किसी भी सब्जेक्ट में लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, हिस्ट्री, इसके अलावा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, या इसके अलावा आप कह सकते हो समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, या किसी अदर सब्जेक्ट में भी आप इसको ऑप्टेन कर सकते हैं। बीए ऑनर्स किसी एक सब्जेक्ट में स्पेसिफिक होता है। जैसे बीए प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट तो मिलेंगे जो आपने रिसेंटली 11th और 12th क्लास में पढ़े हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल हो सकता है कॉम्बिनेशन में विद इंग्लिश और हिंदी। लेकिन जब आप ऑनर्स करते हैं तो इसमें एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जो आप पूरे 3 साल लगातार पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 साल का कोर्स आप ड्यू से जनरली कर सकते हैं। रेगुलर करने के लिए इस पर मेरिट निकलती है जो कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड होती है। ठीक है, इसके लिए आपकी परसेंटेज होना बहुत ज़रूरी है रेगुलर एडमिशन के लिए, और कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस मोड पे आप इसको ईजिली 50% से ज़्यादा या इवन 40% से ज़्यादा पे भी एडमिशन लेके कर सकते हैं। दूसरा जो बच्चों कोर्स आता है टीचिंग कोर्स। आपको पता ही है कि आने वाले भविष्य को कौन बनाता है? टीचर बनाते हैं, अध्यापक बनाते हैं। तो एक देश में अध्यापकों का होना बहुत ज़रूरी है, और अध्यापक अगर बेहतरीन हो, कुशल हो, योग्य हो, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी कैसी बनेगी? कुशल बनेगी। तो इसीलिए ये टीचिंग कोर्स ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, करियर पॉइंट है। इसको करने के लिए भी आपके पास कुछ मोड होते हैं। जैसे अगर आप ड्यू से करना चाहते हैं तो BLED नाम का इस कोर्स को हम कहते हैं, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 4 साल का ये कोर्स होता है। इसके लिए भी आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, जिसमें आपने एंट्रेंस में जनरली क्या होता है, सामान्य विज्ञान होती है, सामान्य GS होती है, सामान्य गणित होती है, ठीक है, इंग्लिश होती है। कुल मिलाकर एंट्रेंस इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी बच्चे इन प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं वो कैसे हों? क्वालिटी स्टूडेंट्स हों, राइट। इसके अलावा आप डाइट कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर्स जनरली इसको भी कहते हैं हम। तो ये आप दिल्ली में सरकारी जो संस्थान है इसके माध्यम से करते हैं। मेरिट बेस पे इसमें आपका एडमिशन होता है। इसके लिए आपकी परसेंटेज ज़्यादा आना जरूरी है। कैटेगरीज के हिसाब से इसमें सीटें होती हैं। 2 साल का ये कोर्स होता है, और इसके बाद ईजिली आप प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो टीचर हैं उसके लिए आप अवेलेबल हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद आप फिर 2 साल के बाद या इस कोर्स के 4 साल के बाद आप CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं। किसी अदर स्टेट का जो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम होता है, जैसे कि STET हो गया या UP TET हो गया, आप उनको भी भर सकते हैं। और उसके बाद आप DSSB हो गया, KVS हो गया, तो यहाँ से भी आप गवर्नमेंट जॉब में आगे बढ़ सकते हैं, टीचिंग लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। DED स्पेशल एजुकेटर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेटर की डिमांड आज के टाइम में सबसे ज़्यादा टीचिंग कोर्स में बढ़ती जा रही है। और जो आपने सुना होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं डम एंड डीफ होते हैं, यानी सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। अब क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मेथड चल रहा है, बट हम कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं। ठीक, तो इसीलिए ऐसे स्पेशल टीचर्स की आज बहुत ज़्यादा नीड है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलती है और बहुत जल्दी निकलती है। ठीक है, ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता है, और इस कोर्स के करने के बाद भी आप इजीली जॉब ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद आता है नर्सिंग फील्ड। हाँ दोस्तों, जानकर बड़ा आपको हैरानी हो रही होगी कि एक आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा नर्सिंग फील्ड में जाएगा, यानी वो डॉक्टर के साथ मिलकर
क्या करेगा, सुई लगाएगा, इंजेक्शन लगाएगा। इसके अलावा वो सामान्य काम करेगा जो आमतौर पर हम हॉस्पिटल में जाके नर्सिंग स्टाफ के देखते हैं। लेकिन हाँ, अब आपके सामने मोड है, पता हो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नर्सिंग कोर्स भी इजीली कर सकते हैं। नर्सिंग कोर्स में आपके सामने कुछ इस बढ़िया कोर्सेज बता रहा हूँ। ANM जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ओनली फॉर द गर्ल्स। ये ANM कोर्स 2 साल का होता है, सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वो है GNM कोर्स की, और ये 3 साल का कोर्स है। इसको लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है, आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा भी इसको कर सकता है। कंडीशन एक ही होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्या आपका अगर इंटरेस्ट है, आपकी अगर रुचि है, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। और आपको पता है कोविड एरा में, इस आपात के दौर में, इस मेडिकल इमरजेंसी के दौर में आपने देखा सबसे ज़्यादा अगर कोई हमारे कोरोना वॉरियर्स के रूप में उभर कर आया तो मेडिकल स्टाफ है, जिसमें नर्सिंग फील्ड भी ऐड होती है। तो ये भी बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो स्कोप है, और इसमें बच्चे का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, प्लस स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। B फार्मा है, बैचलर इन फार्मेसी, 4 साल का कोर्स, ये भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन फील्ड है आप लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए। लॉ कोर्स, आपको पता है आज का ज़माना कैसा चल रहा है, विवाद, तनाव, झगड़े, मतभेद, डाइवोर्स, हर तरीके के केस आपको आए दिन सुनने को मिलते होंगे। किसी का सर फट गया, कोई 2 घर में प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है ना। तो आए दिन ना सिर्फ यही, इसके अलावा हमें हर एक अलग अलग तरीके में, हर एक अलग अलग साइड में हमें आज लॉ कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, लीगल कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत बढ़िया ये आपके लिए करियर ऑप्शन हो सकता है। लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, BA LLB 5 साल का कोर्स है। रेगुलर अगर आपको करना है तो ऑब्वियसली बात है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखिए, जिस भी सब्जेक्ट में एंट्रेंस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है, या जिस भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है, आप ये मानकर चलना कि वो चाहते हैं कि क्वालिटी स्टूडेंट उनके पास आएँ, और क्वालिटी स्टूडेंट ही उस पर्टिकुलर कोर्स में आगे बढ़ें, ताकि आगे जाकर वो क्वालिटी चीज़ें ही प्रोवाइड करवाएँ। BA LLB आपके सामने बहुत अच्छा मोड है। इनमें से अगर कोई भी आपको चीज़ रेगुलर नहीं करनी है तो ये डिस्टेंस मोड में भी अवेलेबल होती है। फ़र्क ये होता है आपको इसमें थोड़ा चार्ज ज़्यादा लगता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हर उस साधारण बच्चे के लिए है जो जल्दी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है और अपने कदमों पे खड़ा होना चाहता है, अपने परिवार को पालना चाहता है और अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। जो बच्चा पढ़ने में ब्रिलियंट है, जिसके पास इतना समय नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो रेगुलर कोर्स कर सकता है, या फिर वो समय देकर लंबी कोई तैयारी कर सकता है, लॉ कर सकता है, ऐसा उसके पास समय नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वो अपने से छोटे लेवल 10th बेस की भी कर सकता है और 12th बेस पे भी करेगा। 10th बेस पर SSC में MTS, ग्रुप D, लाइक रेलवे, इसके अलावा DSSB में क्लर्क हो गया, डास ग्रेड हो गया, ये सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। इनके एग्ज़ाम निकलते हैं, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता है और बच्चा इसकी प्रिपरेशन करता है, सेलेक्टेड इसका सिलेबस होता है, उसके बेस पर वो एग्ज़ाम देता है। एक बात और मैं बता दूं, इनमें से कोई भी जॉब आपकी इंटरव्यू बेस्ड नहीं होती है। 12th बेस के एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं, CHSL हो गया, बैंक हो गया, इसके अलावा DP हो गया, दिल्ली पुलिस। जी हाँ, अब जो बच्चे जिनकी हाइट अच्छी है, जिनकी फिजिकली ग्रोथ अच्छी है, बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं, आप बहुत जल्दी डिफेंस में जा सकते हैं, आप दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा करियर पॉइंट बन जाता है, क्या, गवर्नमेंट जॉब। 12वीं के बाद आप इसमें भी जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें कौन जाता है, इसमें आप उन बच्चों को आप देख सकते हैं जो बच्चे फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी एजुकेशन या जिनकी आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमें बहुत जल्दी जॉब लेनी है, ठीक है। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो इसी फील्ड को आज ऑप्टेन करते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द इस स्ट्रेसफुल लाइफ में एक आप कह सकते हो सेटल हो सके। ITI कर सकते हैं, 10th बेस पे भी होती है ITI। तो ITI करने के बाद कुछ आप पर्टिकुलर आप कह सकते हो जो साइड है उसमें आप एफिशिएंसी ग्रैंड करते हो, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ये वाली साइड से आप इसमें पर्टिकुलर एडमिशन लेकर आप यहाँ से ये सारे कोर्स कर सकते हैं और इसके बाद आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप D की ये जो जॉब है, इसमें आप सीधा सीधा
क्या कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। ये सारी चीज़ ITI की वहाँ पर काम आएगी। इसके बाद आता है एक जर्नलिज्म का कोर्स। जैसा कि आपने आर्ट्स स्ट्रीम तो पढ़ी है, तो आपको तो पता ही होगा कि मीडिया भारतीय लोकतंत्र या किसी भी देश के लोकतंत्र की या संविधान की चौथा स्तंभ माना गया था, फोर्थ पिलर। तो चौथा स्तंभ होने के नाते हम ये उम्मीद करते हैं कि मीडिया जो भी चीज़ हमारे सामने लाती है वो सही प्रकार से लाती है, पूरी जांच तरीके से लाती है, सच को सच और झूठ को झूठ जो भी है सामने लेकर आती है। ठीक है ना, बड़े से बड़े मुद्दे, दबे से दबे मुद्दे, गड़े से गड़े मुद्दे सारे मीडिया निकाल के लाती है। आज के टाइम में अगर सबसे ज़्यादा डिमांडेबल अगर इनमें से कोई सब्जेक्टों में से है, कोई कोर्स में से है, तो उनमें नाम आता है जर्नलिज्म का। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की डिमांड भी बहुत है। इसमें आप यूजी कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं, 3 साल का है, पीजी कोर्स कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स 2 साल का है। इसके अलावा डिप्लोमा इन यूजी और पीजी कोर्स कर सकते हैं, 1 साल का है, या आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, 3 महीने का है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जितना छोटा कोर्स होगा थोड़ा सा उतनी ही कम अमाउंट की कह सकते हो और उतनी ही छोटी पोस्ट मिलेगी, लेकिन जितना बड़ा कोर्स होगा, जितना आप ज़्यादा टाइम दोगे जिस कोर्स में, उतना आपको फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी ये कोर्स होते हैं आफ्टर 12th क्लास, लेकिन इसके लिए आपको ऑल इंडिया लेवल का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ताकि क्वालिटी स्टूडेंट्स ही उसमें पार्टिसिपेट कर सके या एडमिशन ले सकें। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा BJMC यानी बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, और इंडियन इंस्टीट्यूट एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये कुछ प्रमुख आप कह सकते हो कोर्स है जिनको आप कर सकते हो। इसके अलावा जो भी कोर्सेज होंगे और जो भी आपके क्वेरीज होंगी, किसी और अदर कोर्स में जाना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, उसी में हमारा एक 8वां कोर्स आता है फिजिकल एजुकेशन। ये एक यूनिक फील्ड है और इसमें आपको पता है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं आफ्टर 12th क्लास, उनके लिए अपॉर्चुनिटी कि वो रेगुलर कॉलेज में इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं और आगे जाकर वो इससे एक अच्छी बेहतरीन फील्ड में जा सकते हैं जिसमें काफ़ी अर्निंग भी है। जिसमें BPE कोर्स आता है जिसको आप कहते हैं बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, 3 साल का कोर्स है ये। BPS आता है बैचलर इन फिजिकल साइंस, ये भी 3 साल का कोर्स है। इसके अलावा DYE डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन जो 2 साल का कोर्स है। और आपको पता ही है कि आज योग जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक आप कह सकते हो बहुत ही प्रसिद्ध एक सेक्टर बन चुका है जिसमें आप जा सकते हो। ठीक है, मैनेजमेंट कोर्स है जिसको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स में भी जाना जाता है। मैनेजमेंट कोर्स के भी बहुत सारे रूप हैं जो आप आगे जाकर इसमें आप जा सकते हो और एक अच्छी खासी आप अपना पर्सनालिटी डेवलप भी कर सकते हो और एक अच्छी अर्निंग भी ले सकते हो। इसमें BBA, BMS, BHM, DRM, BBA प्लस MBA सारे कोर्सेज हैं। ये इनकी फुल फॉर्म भी लिखी है, जनरल इनके बारे में आपको इसमें पता चल जाएगा। BBA जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है, ये आपका 3 साल का कोर्स है। BMS मैनेजमेंट स्टडीज़ यानी बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, 3 साल का कोर्स है ये भी आपका। BHM बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, 3 से 4 साल का कोर्स है। ये डिप्लोमा कोर्सेज भी होता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होता है। DRM डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट 1 साल का कोर्स है। इसके अलावा BBA प्लस MBA ये 5 साल का कोर्स है। सारे कोर्सेज ये आपके अभी 12th क्लास के बाद जो होंगे ये मेरिट बेसिस पे होंगे। अब इनमें से कोई भी कोर्स जो आपको लगता है आपका मेरिट में नंबर नहीं आ रहा है, तो डिस्टेंस मोड पे भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेकर आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। बस फ़र्क क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, चार्जेबल अमाउंट ज़्यादा लगता है। कुछ यूनिक फील्ड हैं जिसको हम कहते हैं चमकती दुनिया से संबंधित क्षेत्र, तो उसमें आ गया डिज़ाइनिंग कोर्स आ गया। डिज़ाइनिंग कोर्सेज में कुछ जो आप कह सकते हो मेन कोर्सेज है वो यहाँ पे आपके सामने आए हैं। जैसे BID है बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, 4 इयर्स का ये कोर्स है। BDS बैचलर ऑफ डिज़ाइन एसेसरीज, 3 इयर्स का ये कोर्स है। एंड FIDC फर्नीचर एंड इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स 1 ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स है। इन कोर्सेज को भी कर सकते हैं जिनकी हाईली रिक्वायर्ड है, खास करके जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो शहरी इलाके हैं या जो मेगा सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। आज यहाँ पर इस कोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। फैशन इंडस्ट्री अपने आप में एक आप कह सकते हो स्कोप है। और जिन बच्चों का फैशन में इंटरेस्ट है, खासतौर पर लड़कियों का, या फिर जो मॉडल्स होते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी आप इस कोर्स में आगे बढ़ सकते हैं, जिसको आप 2 रूपों में जानते हैं, BFDT एंड BFC बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, 3 इयर्स का कोर्स है। एंड बैचलर ऑफ फैशन एंड कम्युनिकेशन, ये भी
3 इयर्स का कोर्सेस है। इस कोर्स में भी आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। कुछ और कोर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और जनरली बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इनसे संबंधित ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, बट ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कोर्सेज है अगर आप इनकी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ो तो। परफॉर्मिंग आर्ट्स में BPA बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट्स 4 साल का कोर्स है। BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क, अगर किसी बच्चे का समाज सेवा में काम इंटरेस्ट है तो वो इसमें भी बढ़ सकता है। यहाँ पर भी आपको अर्निंग भी मिलती है, एक जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है, साइड बाय साइड वो समाज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी गेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्सेज है, डिप्लोमा और डिग्री दोनों मोड में अवेलेबल है। ये कोर्स भी आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। DFVV यानी कि डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग एंड वीडियो एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी इसको भी कह सकते हैं, 1 ईयर का एक कोर्स है। इसमें भी आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड कोर्स में से ये नया है। डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग को ये जो कोर्स है ये गूगल इसको करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। 40 आवर्स का एक कोर्स है जिसको आप जितने भी लंबे समय में चाहे कर सकते हैं। आपका टेस्ट होता है और अगर आप जैसे जैसे टेस्ट पास करेंगे वैसे वैसे ही आप कोर्स भी अवेल कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसमें आप बिजनेस स्टार्टअप भी कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप या जॉब रिलेटेड भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। कुछ वोकेशनल कोर्स है, जिन बच्चों के पास 12th क्लास में वोकेशनल होती है उनसे रिलेटेड वोकेशनल कोर्स भी उनके पास आफ्टर 12th क्लास ओपन होते हैं, जिसमें वो उसमें आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं जिसको BVOC कहते हैं, बैचलर इन वोकेशन। ये UG कोर्स है, 3 इयर्स का एक कोर्स होता है। जिन बच्चों की आर्ट्स बहुत अच्छी है, पेंटिंग बहुत अच्छी है, ठीक, तो वो 12th क्लास के बाद BFA कर सकते हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। 3 साल का कोर्स होता है, एंट्रेंस कोर्स होता है दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और DU, ठीक। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ये जो है ये एंट्रेंस लेते हैं और 3-4 साल के ये कोर्स होते हैं जिसके बाद आपको काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट भी मिलती है। ये सारे वो कोर्सेज हैं जिनको आप ईजिली कर सकते हैं या जिनके ऊपर आप सोच सकते हैं। लगभग मैंने आपको 17 कोर्स अभी आपको बताए हैं इस पूरी वीडियो में, जिन पर आप ध्यान दें तो इन्हीं में से कोई भी आपको जो आपके इंटरेस्ट का कोर्स लगता है वो आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए सारे के सारे कोर्स आफ्टर 12th क्लास अवेलेबल हैं। आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें और कमेंट करें। इसके अलावा सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।